धवल किशोर भाई, आप डराते तो हैं मुसलमानों को, इसमें तो कोई गलत नहीं कह रहे प्रशांत किशोर, डरा कर आप वोट लेते हैं और उसके बाद करते कुछ है नहीं। मुसलमानों की जो हालत है वो आंकड़ों समेत सामने पेश कर दी है, मैं उनको दोहराऊंगा नहीं जो पवन वर्मा कह रहे हैं। नहीं संदीप जी, पहले तो हमको लगता है पवन जी को यही बता देना चाहिए कि जन सुराज से पहले कहाँ थे और पीके जन सुराज से पहले कहाँ थे। जहां तक डराने की बात है, हम तो जो किसी भी कौम को डराता है धर्म के नाम पे, उससे खुला लड़ने का काम करते हैं। जो हिंदू खतरे में करके पूरे मुसलमान समाज को डराता है, उस देश में हम लोग लड़ने का काम करते हैं। हम लोग जब जब हमारे नेता सीतामढ़ी शिवहर के सड़कों पे होते हैं, चीफ मिनिस्टर रहते, अगर कोई दंगा फैलाने का कोशिश करता है, हम लोग तो आडवाणी जैसे व्यक्ति को, जो कि एक सांप्रदायिक रस लेकर घूम रहा था पूरे देश में कमंडल के नाम पे, उसको हमारे नेता ने गिरफ्तार किया। तो ये लोग तो उन्हीं के समर्थक हैं जो समाजवाद को नमाजवाद कहता है। भाई आप बताइए कि चाय पे चर्चा और मोदी जी के उत्थान के पीछे कौन था? और जब पीछे गए जदयू में, तो नीतीश कुमार ने खुलेआम कहा है मंच से कि अमित शाह के कहने पर उनको हमने रखा है। तो ये एजेंट नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण दे दे। एजेंट तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप बीजेपी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं। तो और आपको डर है नहीं बीजेपी के एजेंडा, आपको डर है कि मुस्लिम वोट बैंक आप वो उस पर एकाधिकार माने बैठे हैं कि प्रशांत किशोर ना ले जाएं, इसीलिए बीजेपी की बी टीम ये बात कह रहे हैं? दरअसल मुसलमान का कोई उनकी समस्याओं का कोई समाधान निकाल पाया है या सिंपल वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया है मुसलमानों को? नहीं, हमने तो पूरे बिहार के मौलिक समस्याओं का निदान किया है। जो सामाजिक अन्याय से ग्रसित बिहार था, उस सामाजिक अन्याय से लोगों को बाहर निकाला है, एक बहुत बड़े समूह को बाहर निकाला है। हमने आर्थिक न्याय में पहल की। 2020 में जो हमारे नेता ने बात की, पढ़ाई कमाई दवाई, उसके तहत 17 महीने में काम करके दिखाया कि 5 लाख नौकरी दी जा सकती है। उनके साथ जो कह रहे थे कि नौकरी कहां से दोगे, ऐसे विपरीत मानसिकता वालों को साथ में उनसे कब काम करवाया। तो हमने तो सामाजिक न्याय से आर्थिक न्याय के पद तक सारा सबूत है हमारे पास। हम समाजवादी एकदम ठेठ है, हमने बताया है। हम धर्मनिरपेक्षता के समर्थक हमने बताया है। हम सामाजिक न्याय के निर्माता हमने बताया है। हमारे नेता पूरे देश में ही नहीं विदेश में जाने जाते हैं। रेल मंत्री के रूप में उनकी चर्चा यहीं पे नहीं कहीं पे भी होती है तो उन्होंने किस तरह से विकसित किया है। तो ये हमारा जो मुसलमान वोट बैंक की लड़ाई महागठबंधन में भी हो रही है क्या? मुसलमान ज्यादा अब कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है बजाय आरजेडी के? अब क्योंकि गठबंधन है तो साथ आपके रहेगा, पर अब ज्यादा आकर्षण क्या कांग्रेस की तरफ आता दिख रहा है? आप हिंदू मुसलमान की बात तो वो कर रहा है जो कर रहा है कि हम बात करने वाला ये सांप्रदायिक भाषा में बात कर रहा है। बात पूरी कीजिए। कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव दिख रहा है क्या? 33% वोट लोकसभा 2019 की अगर बात करूं, कांग्रेस को मुसलमान वोट मिला था, वो बढ़कर 38% हो गया 2024 में। आंकड़े तो आप भी जानते हैं। संदीप जी, हाँ बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह, हाँ देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने पिछले 2-3 सालों में बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाके लोगों का ठगने का प्रयास किया है, जिस तरह का प्रबंधन किया है, अब उसका पोल खुल चुका है। इसलिए बेचैनी में इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि बिहार के राजनीति में लालू यादव फिनोमिना है, दूसरी तरफ उन पर आक्षेप लगाते हैं। तो उनको क्लियर तो करना चाहिए कि कौन से पाठशाला से निकल के आए हैं। वो नागपुर के पाठशाला के विद्यार्थी है या समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास है उनका? हम लोग समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के ठोस परिवर्तन करने वाले लोग हैं और हमारे काम में दिखता है। 3 दशक का इतिहास है, या तो शासन में रहे हैं नहीं तो मुख्य विपक्षी दल रहे हैं। अभी भी सबसे बड़े दल के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। मुसलमान बिहार में 12वीं पास हैं, कितने फीसदी? 7% आंकड़ा बताया ना अभी पवन वर्मा ने। गरीबी रेखा के नीचे 3 में से 1 बिहारी है, उसमें से मुसलमान कितने हैं? अगर मैं कहूं हर 3 मुसलमानों में से 2 मुसलमान गरीबी रेखा से नीचे हैं बिहार में, तो क्या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? ऐसा नहीं है कि 20 साल से वहां सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार है, 2 बार आप भी सत्ता में साथी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। नहीं संदीप जी, ये सवाल तो बनता है जदयू से और भारतीय जनता पार्टी से। पवन जी को हिम्मत नहीं है पूछने का
इसीलिए ठगने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो जब सरकार में रहे हमने काम किया। नीतीश जी की एक गलती है तो बार बार पता नहीं किस मजबूरी में और भी किस कमजोरी में पूरे देश में विभाजन पैदा करने वाले लोग के साथ खड़े हो जाते हैं, ये उनको बताना चाहिए। हमने तो 2005 के बाद जो 2 बार हमें मौका मिला, जिसमें कि पिछले 17 महीने का मौका मिला, हमने काम करके दिखाया है। बिहार में आपने काम करके दिखाया है। काम किसने किया है, किसने नहीं किया है? मुसलमान बेचारा घूम रहा है, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स ही बना हुआ है, वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बना हुआ है। अभी